महात्मा गांधी आज रोएंगे कि क्या हो रहा है हमारे देश में। क्या महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने हे राम करके जो सीने पर गोलियां खाई थी, वो महात्मा गांधी की हत्या नहीं थी, वो महात्मा गांधी के विचारों की हत्या थी। मनीष कश्यप भी उस धारा में आया हुआ व्यक्ति है। समय बदलेगा, स्टालिन जी भी आ रहे हैं पटना 2024 की रणनीति बनाने, लेकिन साहब किसी को बलि का बकरा मत बनाइए। 23 तारीख को स्टालिन जी और विरोधी तो बैठेंगे। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। एक दिलों में खोखलापन है, दिलों में दुख है, दिलों में गम है कि उनका मनीष कश्यप इन्हीं स्टालिन जी के राज्य तमिलनाडु की मदुरई जेल में निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में है और एनएसए में है, रासुका में है। ये गलत है। मनीष कश्यप 1000 बार दोषी बनेगा तो भी उसे इस देश के करोड़ों लोग सिर माथे उठाते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। आप केस लगाते रहिए, आप एनएसए लगाते रहिए, लेकिन इस देश में और जाने कितने मनीष कश्यप की वजह से पैदा हो जाएंगे जो सरकारों से सवाल पूछेंगे, सरकारों से जवाब मांगेंगे कि आपने मेरे मनीष कश्यप को कैसे एनएसए लगाई, कैसे गिरफ्तार किया। मोदी जी मन की बात में सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की बात कर रहे हैं। आप चिल्लाए, हम बोले ही ना, ये तो नहीं चलेगा। ये तो लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा में सभी का खून शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक बोल में। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। तमिलनाडु में अभी सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप मदुरई के जेल में हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर गो बैक स्टालिन ट्रेंड कर रहा है और साथ ही मनीष कश्यप भी ट्रेंड करने लगे हैं। 23 जून को कल विपक्षी दलों का महा बैठक है पटना में। इसी बीच स्टालिन भी पटना जा रहे हैं। तो हमारे बीच मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सर जी। सर, आपसे एक सवाल है कि 23 जून को महागठबंधन का एक बैठक हो रहा है और मनीष कश्यप भी इस पर उभर कर आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मनीष कश्यप ने इस देश के पूर्वांचल, प्रवासी, हिंदी भाषी मजदूरों की आवाज़, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज़ और उन लोगों की आवाज़ जो किन मजबूरियों में, वो क्या कारण रहे होंगे जब वो अपना घर छोड़कर, अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर, अपनी युवा पत्नी को छोड़कर, अपने विवाह के 15 दिन बाद, अपने बच्चे के 10 दिन बाद, जन्म के बाद, अपने बुजुर्ग पिता की 10 दिन 13वीं 10वां करने के बाद अपने घर को छोड़कर, अपनी बहन के रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपने घर को छोड़कर तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कहीं कहीं चले जाते हैं। किस लिए? इस पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, अपने रोजगार पाने के लिए, अपने घर को सुखी करने के लिए, अपने घर की रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने के लिए। अगर उनकी बात को उठाना, अगर उनकी बात को करना, अगर उनके लिए समस्या हिंदी भाषी की बात को करना, क्या खबरें थी, क्या घटना थी। हिंदी भाषी टारगेट किए गए, तमिलनाडु में टारगेट किए गए, अन्य राज्यों में भी टारगेट होते हैं। समय समय पर कितने वर्षों से टारगेट होते चले आ रहे हैं हिंदी भाषी लोगों की बात करना, मजदूरों की बात करना, प्रवासी लोगों की बात करना। अगर अन्याय, अगर गलत है, तो अगर दोष है, तो मनीष कश्यप 1000 बार दोषी बनेगा तो भी उसे इस देश के करोड़ों लोग सिर माथे उठाते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। आप केस लगाते रहिए, आप एनएसए लगाते रहिए, आप रासुका लगाते रहिए, आप पत्रकारों का गला घोटते रहिए, आप पत्रकारों की आईडी को कुचलते रहिए, आप पत्रकारों के पेन को तोड़ते रहिए, आप अखबारों को दबाते रहिए, मैगजीन को दबाते रहिए, चैनल को दबाते रहिए, लेकिन इस देश में और जाने कितने मनीष कश्यप की वजह से पैदा हो जाएंगे जो सरकारों से सवाल पूछेंगे, सरकारों से जवाब मांगेंगे कि आपने मेरे मनीष कश्यप को कैसे एनएसए लगाई,
कैसे गिरफ्तार किया। आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी, ये विरोध हो सकता था, लेकिन आपने मनीष कश्यप का विरोध करते करते इस देश के हिंदी भाषी लोगों का विरोध किया। आपने इस देश के मजदूरों का विरोध किया। आप भूल गए कि मनीष कश्यप किसकी लड़ाई लड़ रहा था। आपको एहसास ही नहीं रहा कि मनीष कश्यप किसकी लड़ाई लड़ रहा था। आपने इस देश के मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों का, आपने पूर्वांचल, आपने बिहार, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के उन मजदूरों का अपमान किया है, अनादर किया है, उनके मान सम्मान को अपने पैरों तले जूतों से कुचला है, एनएसए लगाकर, रासुका लगाकर। वो आपने एनएसए केवल एक मनीष कश्यप पे नहीं लगाई, वो एक एनएसए केवल एक सैनिक के पुत्र पर नहीं लगाई, वो एनएसए आपने एक मां के बेटे पे नहीं लगाई, वो एनएसए आपने एक भाई के भाई पे नहीं लगाई, वो आपने एनएसए इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इस देश से बाहर जो एनआरआई रह रहे हैं, जो प्रवासी रह रहे हैं, जो पूर्वांचल वासी रह रहे हैं, जो छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के मेहनतकश मजदूर रह रहे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान रह रहे हैं, जो योग्यता के बल पर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, आपने उन सब पर एनएसए लगाई है, उन सब पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपने काम किया, उनकी दिलों को तोड़ा है। आज देश का व्यक्ति अपने को असहाय महसूस कर रहा है कि आप एनएसए लगा के किसी की आवाज को रोक देंगे। यह आजादी की लड़ाई के बाद 75 साल का भारत नहीं है। 75 साल स्वर्णिम हम मना रहे हैं। हम पूरी दुनिया में वन अर्थ, वन फैमिली का नारा माननीय मोदी जी पूरी दुनिया में दे रहे हैं। मोदी जी मन की बात में सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की बात कर रहे हैं। और इस देश में G20 के सम्मेलन में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, और हमारे देश का एक पत्रकार, हमारे देश का एक पत्रकारिता के जगत का एक छोटा सा कद, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा पत्रकार, बिल्कुल छोटा सा, उस पत्रकार की आवाज को रोका गया, उस पर एनएसए लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की गई, बोलने की स्वतंत्रता जो कही गई उस पर रोक लगाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, आज उनकी भावना दुखी होगी। महात्मा गांधी आज रोएंगे कि क्या हो रहा है हमारे देश में। क्या महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने हे राम करके जो सीने पर गोलियां खाई थी, नाथूराम गोडसे ने जो उन्हें गोलियों से छलनी करके मारा था, वो महात्मा गांधी की हत्या नहीं थी, वो महात्मा गांधी के विचारों की हत्या थी। और आज फिर क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई गोली मार सकता है, उसके विचारों की हत्या नहीं हो सकती। उसके विचार अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, उसके विचार जीवंत हैं, ज्वलंत हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लेकिन इंदिरा गांधी की कि इस देश की मेरे खून का एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के काम आएगा, उस विचार की कोई हत्या नहीं कर पाया, उस विचार की कोई चिथड़े नहीं उठा पाया। राजीव गांधी के चिथड़े बोरी में भर के ला दिए गए, लेकिन उनकी कंप्यूटर क्रांति को कोई नहीं रोक पाया, और आज सब कुछ आप देख रहे हैं कंप्यूटर क्रांति। तो व्यक्ति की हत्या हो सकती है, व्यक्ति पर केस लगाया जा सकता है, व्यक्ति पर एनएसए लगाया जा सकता है, व्यक्ति पर रासुका लगाई जा सकती है, लेकिन विचार की कभी हत्या नहीं हो सकती। मनीष कश्यप भी उस धारा में आया हुआ व्यक्ति है। समय बदलेगा, स्टालिन जी भी आ रहे हैं पटना 2024 की रणनीति बनाने, लेकिन साहब किसी को बलि का बकरा मत बनाइए। मनीष कश्यप से एनएसए हटाइए, रासुका हटाइए, 24 का चुनाव लड़िए, उसे पत्रकार रहने दीजिए। आप राजनेता अच्छे लगते हैं, वो पत्रकार अच्छा लगेगा। कुछ कमियां उससे हुई हैं, अब उस कमियों की सजा मार्च, अप्रैल, मई, जून इससे अधिक मत दीजिए, उसे बाहर आने दीजिए और उससे न्याय होने दीजिए। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। हिंदी भाषा में एक मुहावरा है, अगर आग नहीं तो धुआं कैसे उठा।
तो मनीष कश्यप का जो वीडियो था वो अगर नहीं था तो फिर एनएसए एक्ट क्यों लगा उस पर? अब आप लीगल बात कर रही हैं तो लीगल बात में आपको जाना पड़ेगा उस वीडियो से पहले की सारी खबरें। नीतीश कुमार जी ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा, बिहारी मजदूरों के साथ हम अपने डीजी को आदेश कर रहे हैं, जो हुआ तमिलनाडु में उस पर कार्रवाई हो। कहा हिंदुस्तान, बिजनेस टाइम्स, कितने अखबार, अमर उजाला, कितने अखबारों ने छापा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ बर्बरता हुई। ये अखबार किस लिए छपते हैं? ये धुआं उठाने के लिए नहीं छपते साहब, ना आग लगाने के लिए छपते हैं। ये खबर देने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए करते हैं कि सच्चाई सामने आए। ले लो, बस ये बोलना गुनाह हो गया, ये कहना गुनाह हो गया, ये बात करनी गुनाह हो गया। मतलब ट्विटर आप प्रयोग करें तो साहब बहुत अच्छा, मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा, और हम चलें तो सिर्फ आप चिल्लाए, हम बोले ही ना, ये तो नहीं चलेगा। ये तो लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा में सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन है क्या कि इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। 23 तारीख को स्टालिन जी और विरोधी तो बैठेंगे। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। बिहार की जनता स्वागत करेगी स्टालिन का, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदी भाषी लोगों के दिलों में एक अंधेरा है, एक दिलों में खोखलापन है, दिलों में दुख है, दिलों में गम है कि उनका मनीष कश्यप इन्हीं स्टालिन जी के राज्य तमिलनाडु की मदुरई जेल में निर्दोष होने के बावजूद भी, निसहाय होने के बावजूद भी, निर्भीक होने के बावजूद भी, निडर होने के बाद भी, निष्पक्ष पत्रकार होने के बाद भी वो जेल में है और एनएसए में है, रासुका में है। ये गलत है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि मनीष कश्यप मामले में लगातार तारीख ही मिलती गई है। अब कितनी तारीख मिलेगी मनीष कश्यप को, जनता जानना चाहती है। अब 26 तारीख को उसे यहाँ बिहार में पेश किया जाएगा। जो विभिन्न कोर्टों में चार्जशीट फाइल हो गई है वो उन्हें दी जाएगी। उसके बाद वो आगे प्रोसीडिंग होगी। सिस्टम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है कायदा। स्टालिन जी का स्वागत 23 तारीख को हो जाएगा, भव्य स्वागत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, तेजस्वी यादव की बात है। लेकिन विषय यहाँ पर गंभीर क्या है? एनएसए इसलिए लगाई गई कि 2 राज्यों में बहुत क्लैश हो जाता। क्या 2 राज्यों में क्लैश हुआ क्या? और सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो पटना आ रहे हैं। तो जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, जब कुछ ऐसा फैला ही नहीं, जब कुछ ऐसा किया ही नहीं गया, तो उसको क्यों सज़ा दी जाए? ये गलत है।